जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में शनिवार सुबह पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जिसके तहत विभिन्न इलाकों में एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई आतंकियों के नेटवर्क और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं से संपर्क रखने वाले लोगों के खिलाफ की जा रही है। सुरक्षा बलों ने बताया कि ये सर्च ऑपरेशन लंबे समय से चले आ रहे खुफिया इनपुट का नतीजा है, जिसमें इस बात की आशंका जताई गई थी कि इलाके के कुछ तत्व पड़ोसी देश में मौजूद आतंकवादी संगठनों से नेटवर्क बनाकर सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं और घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुबह तड़के ही पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA की संयुक्त टीमों ने गांदरबल के कई गांवों और कस्बों की ओर रुख किया। बताया जा रहा है कि 5 थानों के अंतर्गत आने वाले करीब 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इनमें कुहलन, बाला, डागरपोरा, कुराग, कुरसू, तुलेमुल्ला और इसके आसपास के कई इलाकों के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 5 थानों के अंतर्गत आने वाले करीब 50 से ज्यादा मुख्तलिफ ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इनमें कुहलन, बाला, डागरपोरा, कुराग, कुरसू, तुलमुल्ला और इसके आसपास के कई इलाके शामिल हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और CRPF के जवान तैनात किए गए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने कई घरों को चारों ओर से घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और कई संवेदनशील सामग्रियां जब्त की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में ये बताया कि अभियानों का ये सिलसिला आतंक के वित्तीय तंत्र और तकनीकी नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि कई स्थानीय युवक सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में हैं। उन्हें ऑनलाइन संदेशों, व्हाट्सएप चैट के जरिए उकसाया जा रहा है ताकि घाटी की शांति को एक बार फिर से भंग किया जा सके। अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान कई स्थानों से डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें फिलहाल जांच के लिए डिजिटल फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन रेड्स में कई संदिग्धों की पहचान पहले ही की जा चुकी थी। ये वो लोग हैं जिनके बैंक खातों या मोबाइल ट्रांजैक्शनों में संदिग्ध गतिविधियां पाई गई थी। कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, जबकि कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच एजेंसियां उनके रिश्तेदारों की परतें खोलने में जुटी हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ऐसे पाए गए हैं जो पाकिस्तान के रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद से संचालित हो रहे थे और घाटी में युवाओं को भड़काने वाले संदेश फैला रहे थे। गांदरबल पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में आतंक समर्थक गतिविधियों को लेकर कई अहम जांचें की हैं। इसी साल अगस्त में भी पुलिस ने इसी जिले में व्यापक अभियान चलाते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया था, जिन पर आतंकियों को रसद और तकनीकी सहायता देने का आरोप था। पुलिस का कहना है कि जम्मू कश्मीर के कई जिलों में इस तरह के स्लीपर सेल सक्रिय हैं, जिनका मकसद न सिर्फ आतंकी गतिविधियों में मदद करना है, बल्कि समाज में भय और भ्रम फैलाना भी है। इस बार की कार्रवाई में खास बात यह रही कि पुलिस ने केवल गांदरबल तक सीमित रहकर कार्रवाई नहीं की, बल्कि साथ वाले जिलों में भी समन्वित तरीके से रेड की। बताया जा रहा है कि बारामूला, पुलवामा, श्रीनगर के कुछ इलाकों में भी इस तरह की छापेमार कार्रवाई की गई है। ये अभियान जम्मू कश्मीर पुलिस के आतंकवाद रोधी प्रकोष्ठ CID और SIU के तकनीकी निगरानी तंत्र के जरिए संभव हो पाया है। पिछले कुछ हफ्तों में लगातार मिले साइबर इनपुट ने कई ऐसे नामों का खुलासा किया है जो सीमा पार के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कार्रवाई पिछले कुछ महीनों में बढ़े सीमा पार आतंकवादी प्रयासों की कड़ी का हिस्सा है। लगातार ये पाया गया है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन अब पारंपरिक हथियार तस्करी के बजाय साइबर नेटवर्क और डिजिटल माध्यमों से अपने समर्थकों को सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं को धार्मिक या राजनीतिक भावनाओं का हवाला देकर अपनी विचारधारा से जोड़ने की रणनीति अपना रहे हैं। पुलिस की छापेमारी ने अब इन नेटवर्कों के स्थानीय सहयोगियों को डराने और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। गांदरबल जिला, जो भौगोलिक रूप से श्रीनगर से जुड़ा हुआ है, हमेशा से रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह इलाका गांदरबल, मानसबल सड़क और श्रीनगर लेह राजमार्ग के बीच स्थित है, जो अक्सर आतंकी नेटवर्क के लॉजिस्टिक मार्ग के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। यही कारण है कि इस जिले में सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क रहती हैं। पुलिस का कहना है कि इस ताजा अभियान के माध्यम से न केवल आतंकी समर्थक तत्वों को संदेश दिया जा रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों में सुरक्षा का भरोसा भी मजबूत किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। कई स्थानों पर सुबह से ही तलाशी कार्रवाई की वजह से लोगों को असुविधा भी हुई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। फिलहाल इलाके में इंटरनेट निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या संगठन जानकारी प्रसारित ना कर सके।
खुफिया सूत्रों का दावा है कि कई संदिग्धों के मोबाइल फोनों में पाकिस्तान स्थित हैंडल्स के साथ बातचीत के रिकॉर्ड मिले हैं। इनमें आतंकवादी गुटों से जुड़ी तस्वीरें, चैट और फंड ट्रांजैक्शन के सबूत शामिल हैं। जांच एजेंसियों ने इन डिवाइसों से डेटा निकालकर यह पता लगाने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के किन किन हिस्सों में यह नेटवर्क फैला हुआ है। इसके अलावा कुछ मामलों में स्थानीय मदरसों और एनजीओ के माध्यम से धन के प्रवाह को लेकर भी जांच शुरू की गई है। इस पूरे अभियान ने यह साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अब केवल सशस्त्र आतंकियों पर ही नहीं बल्कि विचारधारात्मक और वित्तीय आतंकवाद पर भी शिकंजा कस रही है। अधिकारी कहते हैं कि अब आतंक का रूप बदल चुका है। बंदूक उठाने वालों के साथ साथ उनकी सहायता करने वाले सॉफ्ट सपोर्ट नेटवर्क को भी खत्म करना उतना ही जरूरी है। यह रणनीति नई दिल्ली की व्यापक काउंटर टेरर नीति का हिस्सा है, जिसके तहत आतंकवाद के हर चरण भर्ती, प्रचार, धन और तार्किक समर्थन को तोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। गांदरबल की यह कार्रवाई आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी दोहराई जा सकती है। सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि जब तक इन गुप्त नेटवर्कों की जड़ें पूरी तरह नहीं उखड़ जाती, तब तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अधूरी है। इस सोच के तहत पुलिस ने अब अपने अभियानों को केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह से आक्रामक बना दिया है, यानी कि एग्रेसिव बना दिया है। सतत दबाव और निरंतर छापेमारी के कारण आतंकियों के स्थानीय समर्थन नेटवर्क कमजोर पड़ने लगे हैं, जिसका असर पूरे कश्मीर घाटी में महसूस किया जा रहा है। गांदरबल की मौजूदा रेड केवल एक जिले की कहानी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में मजबूत होती सुरक्षा नीति की झलक भी है। ये दिखाता है कि अब आतंकी नेटवर्क जितना भी छिपकर काम करे, राज्य की सुरक्षा प्रणाली उतनी ही गहराई तक पहुंचने में सक्षम है। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में यह जरूरत पड़ी तो और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि यह संदेश साफ तौर पर जाए कि जम्मू कश्मीर की धरती अब किसी भी रूप में आतंकवाद की पनाहगाह नहीं बनने दी जाएगी।